नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान, जहां इंडस्ट्री के टेक्निकल टॉपिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि है हाइड्रोलिक सेफ्टी सिस्टम। यह है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है, हाइड्रोलिक सिस्टम पावर देता है हेवी मशीन्स को, जैसे कि प्रेस मशीन, एक्सकेवेटर्स, बड़े बड़े मशीन्स को यह पावर देता है। और स्टील प्लांट्स में हाइड्रोलिक का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर सिस्टम के अंदर ऑयल हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, जैसा कि आपको मालूम है, कभी कभी ये जो ऑयल का प्रेशर है 200, 400, 1000 तक भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप बिना सेफ्टी के किसी हाइड्रोलिक लाइन को ओपन कर दें या कोई लीकेज को इग्नोर कर दें तो क्या हो सकता है? बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती हाइड्रोलिक सिस्टम में बड़े एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। इसलिए सेफ्टी इज नॉट जस्ट ए रूल, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो हाइड्रोलिक सेफ्टी नॉलेज लेना आपके लिए मस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। द सेफ्टी रिस्क ऑफ वर्क विथ हाइड्रोलिक ऑयल्स आर नॉट ओनली ऑफ हाई प्रेशर पंचर एक्सीडेंट बट ऑफ फायर, सीवर बर्न्स एंड क्रशिंग टू डेथ। तो सेफ्टी रिस्क है हाइड्रोलिक सिस्टम में। हाइड्रोलिक ऑयल में अगर आप काम कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो सेफ्टी जो हमारा सेफ्टी रिस्क न कि केवल हाई प्रेशर है पंचर, बट ये हमारा आग भी जल सकता है, आग का भी रिस्क है। सीवर बर्न जल सकता है, क्रशिंग पीस सकता है। दोनों का बीच में हाइड्रोलिक आ गया और हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन हो गया, हुआ बीच में रह गया और वो उसको क्रश कर दिया। डेथ यहाँ भी कितना बार देखा गया है, बड़े बड़े फैटल हो गए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो दिस रिस्क अप्लाई नॉट ओनली हाइड्रोलिक टेक्नीशियन बट टू मेंटेन फिटर मोबाइल टेक्नीशियन and ultimately to anyone who work in hydraulic, who operates machines, whether they are milling machines, bulldozer uses hydraulic system pressure। तो इसमें यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि जो ऐसे जो रिस्क हैं, जो ये सब जो रिस्क देख रहे हैं, हाई प्रेशर पंचर, फायर का रिस्क, सीवर बर्न्स का, क्रशिंग डेथ का, ये जो रिस्क हैं न कि केवल हाइड्रोलिक टेक्नीशियन के लिए ये रिस्क है, ये सबके लिए रिस्क है। जो कि फिटर है, मोबाइल टेक्नीशियन है, मिल राइट्स है, अल्टीमेटली जो काम कर रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसके लिए ये सब बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है। तो जनरली यहाँ देखा गया है, पुअर स्किल्स नॉट ए पुअर एम्प्लॉयज आर द रूट कॉज ऑफ मोस्ट एक्सीडेंट्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रोलिक्स। दिस इज नॉट ए मोर इफेक्टिव एट एलिमिनेट पुअर स्किल्स हैंस वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स देन ट्रेनिंग। तो इसमें क्या हमारा बोल रहा है कि पुअर स्किल जहाँ यहाँ देखा गया है, जो मोस्ट एक्सीडेंट हमारा उसका अगर उसका रूट कॉज देखा जाए, मेन रीज़न क्या है, तो देखा गया हमारा पुअर स्किल। हमको पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक है, हमको पता नहीं है, स्किल ही बहुत ही पुअर है, पुअर एम्प्लॉयज़। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं है हाइड्रोलिक होस खोलने से पहले लाइन को बंद करना है, लाइन को डिप्रेशराइज करना है, पावर कटिंग करना है, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है। आप गए, बस बोला कि ये होस फट गया, चेंज करना, आप सीधा पाना लेके गए, सीधा चेंज करने बैठ गए। आपको पता नहीं है कि ये लोड में है कि नहीं लोड है, या होस में प्रेशर है, तो वह होगा ही होगा, या एक्सीडेंट होना ही होना है। दिस इज़ नॉट ए टूल मोर इफेक्टिव एट एलिमिनेटिंग पुअर स्किल्स हैंस वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स दैन ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग दे के ही ये चीज़ को दूर कर सकते हैं, पुअर स्किल जो है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हजार्ड है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्या क्या हजार्ड है हमारा हजार्ड है स्टोर्ड एनर्जी, टेम्परेचर, इग्निशन, इंजेक्शन। तो इसमें स्टोर एनर्जी में जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम, आप देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने के बाद भी हमारा हाइड्रोलिक पाइपलाइन, वाल्व स्टैंड, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, यह सारा प्रेशराइज रहता है। आपको लगेगा कि पंप बंद है, हम सीधा लाइन खोलने बैठ जाएं,
नहीं, ये पूरा एनर्जी पूरा स्टोर करके रखा रहता है, तो उसमें हमारा एनर्जी स्टोर रहता है। हमारा टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री से 60 डिग्री हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो हमारा वह बर्न हो सकता है। हाथ स्किन में अगर आएगा तो स्किन जला सकता है, चेहरा में आएगा स्किन बर्न हो सकता है, आँख में जाएगा आपका आँख जा सकता है। इग्निशन, ऑयल अगर ऑयल लीकेज हो गया, ऑयल का होस जो है यूज़ हो रहा है, होस फट गया है, फिटिंग लूज़ हो गया है, फिटिंग लीकेज हो गया है, पाइप फट गया है, वह कहीं मान लीजिए आग पे गिर रहा है, कहीं वहाँ हीट है तो वहाँ आग लग सकता है। ये देखिए ये हमारा आग लग चुका है, ये आग लग चुका है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल है वह तेल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। इंजेक्शन मतलब मान लीजिए कहीं होस है, हाइड्रोलिक होस लगा हुआ है, ये हाइड्रोलिक होस लगा हुआ है मान लीजिए, तो इससे अगर ये पिचकारी मारता है तो बहुत हाई प्रेशर में पिचकारी मारता है, तो आप हाथ दे के इसको चेक मत करिए कितना प्रेशर है, आपका सीधा हाथ चला जाएगा, सीधा आप चला जाएंगे आईसीयू में, हाथ से आर पार कर देगा आपको, इतना प्रेशर रहता है इसमें। इसलिए कभी भी हाइड्रोलिक लीकेज हो तो उसको हाथ से छू के चेक नहीं करना है कि कितना प्रेशर है, नहीं प्रेशर है। तो ये देखिए यह हमारा आग लग गया है, हाइड्रोलिक ऑयल का लीकेज हुआ और नीचे में क्या हमारा रेडिएशन था या कुछ फायर था, उससे आग लग चुका है, इससे आप जल सकता है। यह देखिए यह बीच में हाइड्रोलिक मशीन ऑन कर दिया और वह क्या एक मशीन में काम कर रहा था, उससे वह क्रश हो गया, सीधा चला गया आईसीयू में। ये सब नेग्लिजेंसी है, ये सब आप पुअर स्किल है, आपको पता ही नहीं क्या करना है। ये देखिए लाइन खोल रहा था, लाइन खोलने में ऑयल गिरा और यह क्या हो गया, पूरा स्किन जल गया उसका, पूरा ऑयल से पूरा स्किन जल गया, सीधा ये भी हॉस्पिटल चला गया। और ये हाइड्रोलिक होस में जो पिन होल था वह बहुत ही हाई प्रेशर था और वह चेक कर रहा था या जस्ट बगल में काम कर रहा था, देखिए उसका पूरा हाथ चला गया। इतना प्रेशर रहता है कि वह सीधा हाथ चला जाएगा, हाथ से होल आर पार भी कर सकता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही खतरा जगह वाला काम करने का, इसलिए आपको नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। कूद फांद के काम नहीं करना, आराम से काम करिए। अब हमारा जल्दी देखते हैं, यह टाइम बहुत जल्दी पूरा हो रहा। नेवर बिगन्स वर्क विद ए हाइड्रोलिक सिस्टम अनटिल फुली ट्रेंड। अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो कम काम मत करिए जब तक आप अच्छा तरह से सिस्टम को नहीं समझते हैं। केयरफुली रिव्यू द मैनुअल्स इक्विपमेंट्स बिफोर वर्किंग, आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग टू यू डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। आप क्या करिए, इक्विपमेंट का मैनुअल को पूरा अच्छा से पढ़िए, काम करने से पहले आप मैनुअल को अच्छा से पढ़िए और क्वेश्चन आस्क करिए अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से, अपने टेक्नीशियन से कि सर इसको ऑपरेट करने से क्या होगा, इसको क्या क्या पॉजिटिव आइसोलेशन करना है, इसको खोलना है कि बंद करना है, यहाँ प्रेशर रिलीज कैसे करना है, ठीक है, सब सारी चीज़ पूछिए आप। मेंटेन ए क्लीन वर्क एरिया फ्री ऑफ स्लीप ट्रिप हजार्ड। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ जो एरिया है वह देख लीजिए, वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं कि ऑयल गिरा हुआ है और आप वहाँ काम करते करते इतना बिजी हो गए कि उसी में फिसल के आप हाथ पैर तोड़वा लिए, तो उसको देखना है आपको। उसको अगर आप ऑयल देख लिए हैं तो उसको कपड़ा से पोंछिए और उसके बाद उस पर कुछ बालू उलू डालिए जिससे आप स्लीप नहीं कर पाएँ। यूज़ ऑल फ्रीक्वेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट। आप सारा सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, काम करने से पहले सारा सेफ्टी इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल करें। ऑलवेज यूज़ सेफ्टी गोगल्स पहनना, चश्मा पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका जो आँख है बहुत ही सेंसिटिव है। अगर ऑयल का एक बूंद भी अगर आपके आँख में चला जाए तो आपका आँख बर्बाद हो सकता है, आपका रोशनी जा सकता है। इसलिए आप हमेशा कभी भी काम करें, हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हो चालू हो, हाइड्रोलिक लीकेज हो ना हो, चश्मा पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लॉक सिक्योर्स लोअर द ग्राउंड कंपोनेंट दैट में मूव और रोटेट सपोल। तो ऐसे इक्विपमेंट में आप काम कर रहे हैं जो कि घूम सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, सिलेंडर आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, उसको क्या करिए, उसको पूरी ग्राउंड कर दीजिए। जो सिलेंडर कुछ लोड उठाया हुआ है उसको पूरी डाउन कर दीजिए। एक्चुएटर घूम रहा है, लाइन बंद कर दीजिए। रिलीफ सिस्टम प्रेशर, सम सिस्टम्स आर एक्यूमुलेटर दैट स्टोर प्रेशर, आइडेंटिफाई द सिस्टम बिफोर वर्किंग ऑन इट। तो कभी कभी क्या होता है कि आप सिस्टम बंद कर देते हैं, आप पंप बंद कर दिए, पंप का पास जो वाल्व है उसको बंद कर दिए, लेकिन वाल्व के बाद तो आपका एक्यूमुलेटर है,
बाद तो उसका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर कौन बंद करेगा? एक्यूमुलेटर भी बंद करना ज़रूरी है। पंप तो बंद कर दिए, प्रेशर लाइन बंद कर दिए, लेकिन प्रेशर तो एक टाइप का आपका एक्यूमुलेटर क्या है, एनर्जी स्टोर करके रखता है वह। उसके बाद लाइन का प्रेशर होगा, आपको रिलीज़ करना है, रिलीज सिस्टम प्रेशर रिलीज सिस्टम प्रेशर को रिलीज़ करिए मिनिमस होस से। सर्किट को देखिए, ड्राइंग को पढ़िए कि कहाँ से रिलीज करना है। यूज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन डिस्कनेक्टिंग हाइड्रोलिक लाइन, सीवर बर्न्स फ्रॉम हॉट फ्लूइड कैन रिजल्ट। तो जब भी आप हाइड्रोलिक लाइन को आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए, आप पूरा हैंड ग्लव्स जो है हीट आप पहनिए, बढ़िया से पहनिए, जैकेट पहना मोटा पहनिए, क्योंकि आप अगर पाइपलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाहर से आपको मालूम नहीं चल पा रहा ऑयल का टेम्परेचर, क्योंकि बाहर में थोड़ा हल्का गर्म रहता है लेकिन अंदर का ऑयल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे आपका स्किन पर गिरने से बर्न इंजरी हो सकता है फ्रॉम हॉट फ्लूइड। तो उसको आपको ध्यान से काम करना है। अगर ऑयल आप फिटिंग खोल रहे हैं तो नीचे में एक ठो बकेट रख दीजिए, क्योंकि आप फिटिंग खोलेंगे तो ऑयल नीचे गिरेगा, स्पैटर होके आपका पैर पे लगेगा और नीचे मोजा में आपका वहाँ पे छिटका मार के आपका पैर जल सकता है। तो वह चीज़ देखना है आपको। यूज टेस्ट इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर हाई प्रेशर देन द सिस्टम बीइंग रिपेयर्ड। यूज of gauges, lines, connector design of lower pressure can result in bursting and equipment damage. Start with high pressure gauge, work down. Not good rules is to use equipments rated at twice what is expected for 200 इतना PSI। तो बोल रहा है कि आप टेस्ट इक्विपमेंट कुछ भी सिस्टम अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, यूज़ ऑफ प्रेशर गेज, आप प्रेशर गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइंस, कनेक्टर डिज़ाइन टू लोअर प्रेशर कैन रिजल्ट बर्स्टिंग ऑफ इक्विपमेंट। अगर आप कोई सिस्टम में मान लीजिए 100 बार का है वो पंप का प्रेशर, तो जो उसमें आप मान लीजिए प्रेशर गेज लगाएंगे उससे ज़्यादा लाइन प्रेशर का लगाएंगे, जो लाइन लगाएंगे उससे ज़्यादा प्रेशर का लगाएंगे, कनेक्टर लगाएंगे उससे ज़्यादा लगाएंगे। क्यों कि अगर आप 100 बार का लगा रहे हैं और फिटिंग भी 100 बार का प्रेशर का है, होस भी 100 बार का है और गेज भी 100 बार का है, तो मान लीजिए किसी कारणवश लाइन में सर्ज आ गया तो लाइन फट सकता है, क्योंकि आप तो एकदम 0 लिए हैं। तो कभी भी हमको जब भी लेना है हमको उसके दुगना लेना है, दुगना। 100 बार का प्रेशर, 100 बार का पंप का रेटिंग है तो आप 200 बार का होस लीजिए, 200 बार का फिटिंग लीजिए, 200 बार का आप सारा हाइड्रोलिक होस लीजिए। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है कि 2500 PSI का कोई सिस्टम है, तो आपको बोला गया है कि गेज कितना लेने का, 5000 गेज का 2 गुना लेने, 2 टाइम्स दिया है, ठीक है। और डू नॉट यूज हैंड्स और फिंगर्स टू फाइंड लीकेज, फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर कैन इंजेक्टेड इनटू स्किन कॉजिंग एक्सट्रीम इंजरी एंड सीरियस इंजेक्शन। इसमें बोला है कि आप कभी भी अपना हाथ का इस्तेमाल मत करिए, अपना हाथ का इस्तेमाल और फिंगर का इस्तेमाल मत करिए फ्लूइड चेक करने के लिए। फ्लूइड का इतना हाई प्रेशर रहता है आपका सीधा स्किन से आर पार हो जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा। कॉजिंग एक्सट्रीम इंजरी, एक्सट्रीम एंड सीरियस इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन होगा ना अपोलो भी आपका हाथ को बचा नहीं पाएगा। इसलिए हैंड ग्लव्स यूज़ करिए, हैंड ग्लव्स। क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, हाइड्रोलिक फ्लूइड इज ओनली ऑयली सब्सटेंस विच कैन कॉज स्लिपिंग, फॉलिंग एंड रिजल्टिंग इंजरीज। ये चीज़ मैंने अपने आँखों से देखा है दोस्तों कि आदमी लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोलिक सिलेंडर खोल दिए, हाइड्रोलिक सिलेंडर का होस खोलने टाइम क्या होता है, कुछ ऑयल 100 ml 200 ml नीचे गिर जाता है, और गिर जाता है उसको पोंछते भी नहीं है, फिर वो काम करते करते अपने फिसल के अपने हाथ पैर तोड़ लेते हैं। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड इज ऑयली सब्सटेंस है दैट कैन कॉज स्लिपिंग, फॉलिंग, रिजल्टिंग इंजरी हो सकता है, तो उसको पोंछ पाछ दें। Do not work under the equipment apparatus being supported by hydraulics. Stop safety pins must be in place prior to beginning repairs. Review the material safety MSDS for all chemical used. तो इसमें क्या बोल रहा है, do not work under the equipment apparatus being supported by hydraulic। तो ऐसे इक्विपमेंट में आप काम मत करिए जो कि हाइड्रोलिक से ऑपरेट हो रहा है। उसको अगर काम करना है तो उसको स्टॉप करिए, उसमें पिन लगाइए, सेफ्टी पिन, उसका पावर कटिंग करिए, उसको पूरा तरह से आपको सेफ होना है। एक बैरियर नहीं 2-3 बैरियर लगाइए, तभी आप उस पर आप काम करिए। क्योंकि कभी भी क्या मान लीजिए एक बॉल वाल्व के
भरोसे आप कर दिए हैं और बॉल वाल्व में क्या कर दिए हैं, वो बॉल वाल्व पासिंग है तो प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो उसमें मिनिमेस लगाइए। रिव्यू एमएसडीएस पर, ये एमएसडीएस जो है हमारा जो ऑयल, मान लीजिए आप 46 यूज़ कर रहा है, 46 HLP 46 यूज़ कर रहा, तो उसका एमएसडीएस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका वो ऑयल आपके स्किन पे आ गिर गया तो क्या करना है, मान लीजिए वो मुंह में चला गया तो क्या करना है, आँख में चला गया तो क्या करना है, तो वह एमएसडीएस में सारा चीज़ बताया रहता है। तो ये गाइस, ये इसके बाद भी है, इसके बाद भी है बहुत सारे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इसके नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएं इसके बाद वाले, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक शेयर और सब्सक्राइब।